हाय फ्रेंड्स, जोहार। स्टडी पॉइंट चैनल को स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, आपकी तैयारी मस्त चली होगी। आज मैं झारखंड पुलिस का हिंदी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 7 का पार्ट 1 बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने 6 पार्ट जो है 6 सेट आपका पूरा करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। बिना देर किए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 7 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है दिया हुआ है, कपट आचरण के अभिव्यक्ति करने के लिए निम्नांकित में कौन सी लोकोक्ति उपयुक्त है। कपट आचरण को अभिव्यक्ति करने के लिए निम्नांकित कौन सी लोकोक्ति उपयुक्त है। कौन सा लोकोक्ति जो है उपयुक्त होगा। ए, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। दूसरा है बी, लूट में चरखा नफा। सी में मुंह में राम, बगल में छुरी। डी है, जिस पतल में खाना उसी पतल में छेद करना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा आपका सी, मुंह में राम राम। उसका जो मीनिंग होता है वो कपट आचरण का व्यक्ति होता है, यानी कि मुंह पे कुछ और पीछे से कुछ। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है। ए, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले आकार, अर्थ का परिवर्तन या विशेषता लाता है। दूसरा है, जो शब्दांश शब्दों के बाद लगकर शब्द के की विशेषता बताए प्रत्यय कहलाता है। जहाँ संधि होती है वहाँ समास रह भी सकता है और नहीं भी, किंतु जहाँ समास होता है वहाँ संधि नहीं। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कौन सा गलत है वो बताना है आपको फ्रेंड्स। ओके, जो गलत है उसका बताना है। तो इसका गलत जो दिया हुआ है वो है आपका सी दिया हुआ है। ये जहाँ संधि सी दिया हुआ है, जहाँ संधि होती है वहाँ समास भी रह सकता है और नहीं भी, किंतु जहाँ समास होता है वहाँ संधि नहीं होती। ये गलत दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 103 से 107 में दिए हुए नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनके अंतर्गत मोटे काले अक्षरों में दिए गए लिखे शब्दों के अर्थ संबंधित 4 मुहावरे दिए जा रहे हैं। सबसे उपयुक्त मुहावरे को चुनिए। जो वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे, सेंटेंस वाक्य दिया हुआ है, उसका मुहावरा बताना है। अपहर्ताओं के चुंगल से मुक्त हुए बेटे को देखते ही माँ ने उसे अपने सीने से लगा लिया। क्या दिया हुआ है, अपहर्ताओं के चुंगल से मुक्त हुए बेटे को देखते ही माँ ने उसे सीने से लगा लिया। इसका सही क्या होगा। ऑप्शन ए, आंचल पसारना। बी, अंक भरना। सी, अंधे की लकड़ी। डी, उठाकर रखना। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, अंक भरना। अगला प्रश्न है 104 में, पुलिस के डंडे के भय से चोर ने सारी बातें सच सच बता दी। ऑप्शन है ए, उगल देना। बी, ईंट का जवाब पत्थर से लेना। सी, अक्ल पर पत्थर पड़ना। डी, कलम तोड़ना। इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, ए, उगल देना। पुलिस को डंडे के भय से चोर ने सारी बातें बता दी। ओके, अगला प्रश्न है, दुर्घटना में उसका बेटा मर गया। दुर्घटना में उसका बेटा मर गया तो क्या हुआ। इसमें क्या सही ऑप्शन हो जाएगा। गड़े मुर्दे उखाड़ना, गाल बजाना, चल बसना, ये 4 दिन की चांदनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, चल बसना। अगला प्रश्न है 106, वह जीवन भर बड़े अफसरों की चापलूसी करता रहा मगर कुछ हासिल ना कर सका। ए, जूता उतारना। बी, तलवे चाटना। सी, सिर को सलाहना। डी, गाल बजाना। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ आप कमेंट करें। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको मालूम है जो चापलूसी करता है उसको क्या कहते हैं, बी, तलवे चाटना। अगला प्रश्न है 107 में, सेल्यूलर फ़ोन से संबंधित व्यवसायी आजकल खूब लाभ कमा रहे हैं। ए, तूती बोलना। बी, 3 13 होना। सी, पौ 12 होना। डी, पगड़ी रखना। तो इसका सही मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा सी, एक मिनट, सी, पौ 12 होना इसका मतलब होगा। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है 108 में, निम्नांकित विकल्पों में से दिए गए शब्द का विलोम छाटिए। उसका विलोम बताना है। ओके फ्रेंड्स, विलोम क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए, उद्दत। उद्दत का विलोम क्या होगा। ए, विनय। बी, अवनत। सी, विनित। या डी, उन्नत। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, विनित। सी, विनित। उद्दत का विनित उल्टा होता है। करुण, करुण का क्या विलोम होगा। वरुण, निष्ठुर, निडर या अक्रूर। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, अब अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ आप कमेंट करें। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, निष्ठुर। अगला प्रश्न है कृत्रिम। कृत्रिम का सही विलोम क्या हो जाएगा। ए, स्वभाव। बी, प्रवृत्ति। सी, कर्मण्य। डी, प्रकृति। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, प्रकृति। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ पे हाई लिखें, आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगला है 111 में क्या दिया हुआ है। 111 का सरल, सरल का क्या होगा। सरल का उल्टा यानी विलोम क्या होगा। निष्कपट, क्रोधी, कुटिल, अहंकारी। तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ आप कमेंट करें। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कुटिल। अगला प्रश्न है गौरव। गौरव का क्या होगा। गौरव का उल्टा, ए, गरल। बी, प्रतिष्ठा। सी, अन। डी, लाघव। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, लाघव। अगला प्रश्न है 113 में क्या दिया हुआ है।
नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। इनके लिए चार चार विकल्प प्रस्तावित है, उपयुक्त विकल्प का चयन करें। बसंत ऋतु के आते ही डैश की कठोरता जाती रही। बसंत ऋतु के आते ही किसकी कठोरता जाती रही? व्यार, बी धूप, सी शीत, डी मौसम। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी शीत। क्या हो जाएगा? बसंत ऋतु के आते ही शीत की कठोरता जाती रही। अगला है 114 में, प्राणियों के नस नस में डैश की नई चेतना छा गई। क्या छा गई? यौवन, बी भावुकता, सी उमंग, डी संवेदना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी उमंग। उमंग की नई चेतना छा गई। अगला है 115 में, बालक की अदृश्य साहस देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों ने डैश तालियां बजा दी, बी दांतों तले उंगली दबा दी, सी उसकी बड़ी प्रशंसा की और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही फ्रेंड्स हो जाएगा आपको बी। क्या हो जाएगा? बी दांतों तले उंगली दबा दी। बालक को अदम्य साहस देखकर दांतों तले उंगली दबा दी। अगला प्रश्न है 116 में, तेन सिंह के साहस और वीरता पर डैश होकर जॉर्ज फ्राई ने उसे माला पहना दी। ए द्रवित, बी लज्जित, सी पानी पानी, डी मुग्ध। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी मुग्ध। क्या हो जाएगा? डी मुग्ध। अगला प्रश्न है, आम मंजरियों से डैश आने लगी। क्या आने लगी? दुर्गंध आने लगी, रोशनी आने लगी, उमंग आने लगी, सुगंध आने लगी। 170 का आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा डी, सुगंध आने लगी। अगला प्रश्न है 118 में, निम्नांकित विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द छाटिए। इच्छा, ए हो गया इच्छा। इच्छा का पर्यायवाची बताना है। ए स्पृहा, बी मयूख, सी मोद, डी अभ्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए स्पृहा। इच्छा का जो सही पर्याय होगा वो स्पृहा होगा। घर 119 में होगा घर। घर का सही पर्यायवाची क्या होगा? ए गौ, बी गे, सी पै, डी है। तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स सही? 119 का हो जाएगा आपको आंसर बी गेह। गेह मीन्स होता है घर। 120 में है गधा। गधा का क्या हो जाएगा? ए पट, बी मठ, सी खर, डी किंकर। तो इसका सही पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वो हो जाएगा शी खर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ, निम्नलिखित अवतरणों को ध्यानपूर्वक पढ़कर आधारित प्रश्नों को दिए गए सम्मानित उत्तरों में उपयुक्त उत्तर को चिन्हित करें। इसमें आपको पढ़ लेना है फ्रेंड्स। ये जो दिया हुआ है आपकी सारी गद्यांश जो है उस पढ़ लेना है, काफ़ी लंबा है तो प्लीज़ आप पढ़ के इसका आंसर दे सकते हैं। हम बिना पढ़े हम आपको आंसर दे रहे हैं, मैंने पढ़ लिया है, सीधा सीधा आपको आंसर मैं कर रहा हूँ। फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 121 में, इस अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। क्या है? राष्ट्रीय हिंदी विकास, राष्ट्रभाषा हिंदी का विकास, बी बहुभाषा देश और हिंदी, सी स्वतंत्र राष्ट्र की राष्ट्रभाषा, डी स्वतंत्र भारत और राष्ट्रभाषा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी स्वतंत्र राष्ट्र की राष्ट्रभाषा। अगला है 122, हमारे राष्ट्र में राष्ट्रभाषा के प्रतिष्ठित ना हो सकने का प्रमुख कारण यह है कि। क्या है कारण? ए यह विभिन्न भाषाओं का महत्व दिया है, बी हम दीर्घकाल का तक पराधीन रहे, सी हमने इस विषय की गंभीरता को समझा ही नहीं, और डी हो जाएगा हमने इस विषय की तुलना में भौगोलिक अखंडता को अधिक महत्व दिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपको बताना है, अगर आपको पता है तो प्लीज़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, हम दीर्घकाल तक पराधीन रहें। 123 दिया हुआ है, अनेक भारतीय अंग्रेजी को इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि। क्या है? ए चिरकाल में अंग्रेजी उनकी प्रतिष्ठा का आधार रही, बी वे चिरकाल से भारतीय भाषाओं से अनभिज्ञ रहे हैं, सी अंग्रेजी में विचार विनिमय करना अपेक्षाकृत सरल है, डी अंग्रेजी पढ़े बिना व्यक्ति विद्वान और सुसंस्कृत नहीं बन सकता। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ए, चिरकाल में अंग्रेजी उनकी प्रतिष्ठा का आधार रही है। अगला प्रश्न 124, पराधीनता का सबसे बड़ी हानि यह है कि पराधीन क्या है? ए जाति सर्वदा संस्कारहीन होती जाती है, बी देश की शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा हो जाती है, सी देश की राजनीतिक प्रभुसत्ता समाप्त हो जाती है, डी जाति की संस्कृति विरासत को भी विजेता नष्ट कर देती है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा डी, जाति की सांस्कृतिक विरासत को भी विजेता नष्ट कर देता है। अगला प्रश्न है 125, लास्ट प्रश्न है आज का, बाकी का जो है कल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे पार्ट 2। राष्ट्र जीवन की पूर्णता के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? नागरिकों को विदेशी भाषा में मानसिक से मुक्त करना, बी नागरिकों को मानसिक और आध्यात्मिक श्रृंखलाओं से मुक्त करना, सी नागरिकों को सांस्कृतिक चेतना को पुनर्जीवित करना, डी पर्यटन पूर्वक लोगों को विशिष्ट कार्यों में नियुक्त करना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका ए, नागरिकों को विदेशी भाषा की मानसिकता से मुक्त करना। और अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन करें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जो आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है पार्ट 6 तक यानी कि सेट 6 तक, तो आपने हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के लिए यहीं पर फ्रेंड्स, थैंक यू।